हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान से प्रकाश चैप्टर से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं, जो सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रकाश से। ठीक है, जैसे देखिए हम सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने लाया हूँ। ठीक है, तो इस सभी प्रश्न को आप लोग देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो प्रकाश से अगर कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए, कोई भी पूछ दे, एग्जाम में पूछ दे या फिर कोई भी व्यक्ति पूछ दे, तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से या तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से या वेग से। ठीक है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। हरा का होता है या पीला का होता है, नीला का होता है या फिर लाल का होता है। तो सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लाल। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न अगला देखिए। अगले में पूछा गया है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, निम्न में से वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में कौन प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकमात्र अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकमात्र अवतल दर्पण। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक पर भी लिखते जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक रोक कर अपने मन से क्वेश्चन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लास्ट में कीजिएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आयरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न में पूछा गया है, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही होगा, उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा या समतल दर्पण, कौन सा होगा। आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, एक दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि को सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है। एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को परावर्तन कहा जाता है। तो परावर्तन ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित है। ठीक है, एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, मतलब अंदर की ओर कौन है वक्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, यानी डी बराबर 2 दिया है और हमें एफ बराबर ज्ञात करना है कि एफ बराबर हमें क्या आएगा। ठीक है, एफ बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को एफ बराबर निकालना बताता हूँ। ठीक है, तो डी बराबर यानी डायोप्टर का फार्मूला होता है डी बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी का मान दिया है 2, तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर 1/f हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी एफ निकालना है।
तो F बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब 1/2 को हम लोग 0.5 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 0.5 में 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग 0.5 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 50 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है, जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिस भौतिक कारक के कारण हम लोग वस्तु को देख पाते हैं उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के कारण ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन में। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण, तो कांच का चटका हुआ भाग हमें दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ भाग हमें चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा ... होता है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है आभासी और छोटा। ठीक है, आभासी और छोटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है। ठीक है, मानव नेत्र में लेंस वस्तु की छवि रेटिना पे बनाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में पूछा गया है, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, तो यहाँ पर देखिए प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसीलिए प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है, लाल होता है, नीला होता है, बैगनी होता है या फिर हरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, बैगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 19, समुद्र नीला प्रतीत होता है। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल के प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 20वां है। प्रश्न नंबर 20वें में क्या पूछा गया है हमारे सामने, रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण। ठीक है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 21, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। ठीक है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सही, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश सदैव एक डॉट डॉट में यात्रा करता है। ठीक है, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 24। ठीक है, 24 प्रश्न में पूछा गया है कि यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। ठीक है, यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। ठीक है, जैसे देखिए आपतन कोण जितना दिया रहेगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65। ठीक है, आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 65 ही डिग्री होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी है। आप लोग ध्यान से पूरा प्रश्न देखते जाइएगा और समझते जाइएगा और अपने नोटबुक पर भी लिखते जाइएगा। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है कि यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ रहे हैं तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर 10 दिया है कि जितना नंबर दिया रहेगा उसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 है तो 10 का डबल 20 होगा, तो यहाँ पर देखिए 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह घटना किसके कारण होती है? ठीक है, फिर से प्रश्न देखिए, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह घटना किसके कारण होता है? देखिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विवर्तन, बी में दिया है प्रकीर्णन, सी में है परावर्तन और डी में है अपवर्तन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 3 होता है या 5 होता है, 6 होता है या फिर 7 होता है? ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 में क्या पूछा गया है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप किस पर आधारित है? ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप किस पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न में पूछा गया है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया या फिर हाइगेंस ने दिया, प्लैंक ने दिया या फिर फैराडे ने दिया? प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर देखिए 31 में पूछा गया, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, यही पूछा गया। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्यों किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर ए में दिया, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण कम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न नंबर 32, हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? ठीक है, हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 33, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था, न्यूटन ने किया था या फिर कैलिपर्स ने या फिर हाईजैक ने? तो
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का खोज न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है, द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर से कौन से रंग होता है, यानी इंद्रधनुष में ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन सा रंग होता है। तो यहाँ पर दिया है नीला, हरा, पीला या फिर बैगनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है, कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कार में उपस्थित लैंप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परवलयाकार अवतल दर्पण का, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न नंबर 36, एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है, एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है आभासी खड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आभासी खड़ा प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक को कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। इसको आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का सही हुआ है या फिर गलत बताया है। ठीक है, आप लोगों को जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए हम बताते हैं कि पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है, वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, यानी वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सूर्य की तरह दिखाई देता है, या फिर किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई भी संबंध नहीं है, या फिर सूर्य के विपरीत दिखाई देता है, या फिर सूर्य की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है, लेंस की शक्ति मापी जाती है, यानी लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है। ठीक है, तो लेंस की शक्ति डायोप्टर से नापी जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 41 वाला, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह कौन सा है। ठीक है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 में पूछा गया है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा सही होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धूलकण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धूलकण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, यानी जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल होता है, बैगनी होता है, लाल होता है, या फिर नीला होता है, या बैगनी होता है, या फिर हरा होता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ऑप्शन नंबर ए लाल सही होगा। इसी के पीछे मैं बताया हूँ कि द्वितीयक इंद्रधनुष के सबसे ऊपर रंग होता है बैगनी। ठीक है, और प्राथमिक पूछेगा तो लाल, द्वितीय में पूछेगा तो बैगनी सबसे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 में पूछा गया, प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारे पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है। आप लोगों को आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितना मैं प्रश्न बताया हूँ आप लोगों को सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग उसको अच्छे से दोहराइएगा और अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। इतना आप लोग पढ़िएगा कि उसको आप लोग जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। ठीक है, इन निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। मध्य का मतलब बीच में होता है। ठीक है, मध्य का मतलब होता है बीच में, तो बीच में सबसे कौन सा रंग दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग होगा। अगर जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग कैसा होगा। ठीक है, तब आकाश का रंग काला हो जाएगा, एकदम काला पड़ जाएगा जब पृथ्वी पर कोई वायुमंडल रहेगा तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग सबसे पहले, जैसे मान लीजिए 50वें का कमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखिएगा 50, डॉट दीजिएगा, उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। पूरा प्रश्न ये हिंदी मत लिखिएगा, बस क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, डॉट लगाइएगा। ऑप्शन ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है क्योंकि। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैं आप लोगों को प्रकाश से 51 प्रश्न बताया हूँ टोटल आप लोगों को, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया हूँ। सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा अच्छे से। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लेकर आया हूँ। ठीक है, होमवर्क के रूप में मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि तीनों का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दूसरा, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तीसरा है, प्रकाश का किस सतह से टकराना उसी माध्यम में वापस लौटना कहलाता है। ठीक है, तीनों प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, ठीक है, एच और डब्ल्यू लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर जैसे पहला है तो पहला लिखिएगा। अब पहले में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा तो ए लिख दीजिएगा, बी होगा तो बी लिख दीजिएगा, सी होगा तो सी लिख दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये प्रश्न सभी अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।